कहाँ है पेशेंट? ये रही पेशेंट, मैंने पट्टी कर दी, आप देख लीजिए। डॉक्टर प्लीज इन्हें देखिए ना, इनके सर में शायद गहरी चोट लगी है, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। रूही जी आंखें खोलिए, आपको पता है ना इतने बड़े मेजर एक्सीडेंट के बाद भी आपका बेबी बिल्कुल सुरक्षित है। आप यहाँ? आप मुझे जानती हैं? वैसे तो हर रोज इतने लोगों का इलाज करती हूँ, अक्सर लोगों के चेहरे भूल जाती हूँ, लेकिन आप उन चुनिंदा पेशेंट में से थी जिनको भूलना आसान नहीं था। आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। 5 साल पहले आपका एक एक्सीडेंट हुआ था और मैंने ही आपका ट्रीटमेंट किया था। तो वो आप ही थी जिसकी वजह से मैं और मेरी बेटी 5 साल तक अपने परिवार से दूर रहे। कैसा इलाज किया था आपने मेरा? आपने ये तक भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं सच में ठीक हूँ भी या नहीं, मेरी याददाश्त सच में गई भी है या नहीं। और सबसे बड़ा झूठ, आपने मेरे परिवार से ये कह दिया कि मेरा बच्चा मर गया है। सबको ये लगा कि मैं अपने बच्चे के मरने की वजह से सबसे नाराज होकर सबसे दूर चली गई, और सच तो ये था कि मैं अपनी पहचान तक भी भूल चुकी थी। अगर आप उस दिन वो झूठ मेरे परिवार से नहीं बोलती तो वो मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देते, और अगर मैं जाती भी तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ कर लाते। आपकी एक गलत रिपोर्ट की वजह बस कीजिए रूही जी, मैं और आपके बेतुके इल्जाम नहीं सुनूंगी, क्योंकि आपका याददाश्त का टेस्ट करने के लिए आपका होश में होना जरूरी था, और जब आप होश में आई तब तक आप हॉस्पिटल से जा चुकी थी। और रही गलत रिपोर्ट की बात, तो मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई। इनफैक्ट मैंने तो आपकी मदर इन लॉ को बताया था। ये चमत्कार है, इतने बड़े हादसा के बाद भी आपका बच्चा एकदम सेफ है। मदर इन लॉ मतलब क्या आपने मेरी सास को बता? एक मिनट, क्या आपने इन्हें बताया था? नहीं, कोई ओल्ड लेडी थी। एक मिनट, क्या आपने इन्हें बताया था? हाँ, यही थी वो। अब ठीक है ना रूही जी? अरे नर्स चैताली, तुम? वही नर्स है जिनको 5 साल पहले आपके कमरे की ड्यूटी मिली थी। इन्हीं के सामने आप हॉस्पिटल से गायब हुई थी, और इसी की लापरवाही की वजह से हमने इन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया था। वैसे तो सब कुछ स्टेबल लग रहा है, लेकिन अंदरूनी चोट के लिए एक बार एमआरआई कर लेते हैं। सिस्टर, इनका एमआरआई का अरेंजमेंट करो, मुझे और भी पेशेंट देखनी है। एक्सक्यूज मी। क्या कह रही थी डॉक्टर? तुम्हारे सामने मैं हॉस्पिटल से गायब हुई थी, तुम्हें सब पता है ना? बताओ कि दादी का कौन सा राज तुम्हारे पास है जो तुमने हम सबसे छुपाया हुआ है? दादी तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों दे रही थी? ऐसी क्या चीज है जो दादी के कहने पर तुमने 5 साल पहले किया था? क्या जिस राज की बात तुम कर रही थी उनका इन 5 सालों से कुछ कनेक्शन है? तुम मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। बताओ मुझे। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। जो एड्रेस मैंने दिया है ना, इस बॉडी को वहीं पहुंचाना है, समझी? आपकी दादी ने मुझे 5 साल पहले आपको गायब करके परिवार से दूर करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। मैंने तो आपकी मदर इन लॉ को बताया था, ये चमत्कार है, इतने बड़े हादसा के बाद भी आपका बच्चा एकदम सेफ है। ये तो मैं हमेशा से जानती थी कि दादी मुझसे नफरत करती है, और अपने नफरत की आग में वो मेरे कोख में पल रहे बच्चे की
खुशियां तक भी जलाती कि ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा था भगवान कि उन्होंने मेरे बच्चे को उसके पिता से, उसके परिवार से दूर रखा, वो भी इतने सालों तक। वो तो नाहर जी की खून थी ना, फिर भी दादी ने उसे नाहर जी से दूर रखा। और भगवान किसी को अनजाने बच्चे से भी इतनी नफरत नहीं हो सकती जितनी दादी को रुचिता से, मुझसे है। या फिर हो सकता है कि दादी को बच्चे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बस मुझे और नाहर जी को अलग रखना चाहती हैं। पर वो क्यों मुझे और नाहर जी को अलग करना चाहती थी? उन्हें क्या दिक्कत है मुझसे? उन्हें क्यों नहीं दिखता कि नाहर जी की खुशी मेरे साथ है? और उन्होंने सिर्फ मुझे और नाहर जी को अलग नहीं किया, बल्कि एक पिता को उसकी बेटी से दूर रखा, एक माँ को उसके बेटे से दूर रखा, एक बेटे की परवरिश उसके माँ के बिना हुई। भगवान, मैं दुनिया से तो फिर भी लड़ सकती हूँ, पर मैं अपनों से कैसे लड़ूं? वो अपने ढाल होते हैं, जो हमारा अस्तित्व बनते हैं, जो जिंदगी के हर पड़ाव में हमारे साथ होते हैं। मैं उनसे कैसे लड़ूं और कब तक लड़ूं? भगवान, मुझे दादी से इन सब सवालों के जवाब लेने होंगे कि दादी ने ऐसा क्यों किया, कब तक उनकी नफरत के साए में मुझे और मेरी बेटी को जीना पड़ेगा। मुझे ये सारे सवाल दादी से करने होंगे, क्योंकि ये बेवजह की नाराजगी कब खत्म होगी? आज दादी को मेरे इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। और तुझे अब आपको मेरी मदद करनी होगी। साहब जी, मुझे बच्चे के स्कूल जाना था, इसके लिए मैंने पहले से छुट्टी मांगी थी, तो मुझे बड़ी मालकिन यानी आपकी दादी ने छुट्टी दी थी। नाहर, जल्दी आ गए ऑफिस से, काम जल्दी खत्म हो गया? नहीं दादी, मैं किसी और काम से बाहर गया। कोई बात नहीं, अब आ गए हो ना, चलो जल्दी अंदर चलो, गर्मा गर्म चाय पीते हैं दोनों, चलो आ जाओ। एक सेकंड दादी, उस दिन जो रूहान के साथ हादसा हुआ था, उस दिन ड्राइवर को छुट्टी आपने दी थी? हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कुछ बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है दादी, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, बस इतना बताइए ना, ऐसी कौन सी वजह थी जो आपने उसे छुट्टी दे दी? वो कितने दिनों से पीछे पड़ा हुआ था, छुट्टी मांग रहा था, मेरा दिमाग खराब कर दिया था उसने। अब अपना पुराना स्टाफ है, छुट्टी नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए दे दी। चलिए चाय पी दे। लगता है नाहर की शक की सुई मुझ पर है। कहीं उस ड्राइवर ने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया? चुप ही हो, मुझे एकदम नॉर्मल बर्ताव करना होगा। दादी ने तो फट से मान लिया कि उन्होंने छुट्टी दी थी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। शायद जो उस दिन हादसा हुआ और ड्राइवर की छुट्टी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। सर, मेरी 15 साल का तजुर्बा ये कहता है कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर इस कार को खराब किया है सर। तो गाड़ी के साथ छेड़खानी किसने की थी? प्रतीक के पापा, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। वैसे ही शुगर बढ़ी हुई है। ये मिठाई किस खुशी में है? मैंने ना पिंकू के लिए लड़की पसंद कर ली है। हाँ, इस खुशी में।
हर महीने आप पिंकू के लिए कोई ना कोई लड़की पसंद करके आती है और पिंकू है उसे रिजेक्ट कर देता है। अरे मुद्दे की बात यह है कि वो आपकी पसंद की हुई लड़की पिंकू को भी पसंद है या नहीं? आपको बताऊं मैं? बोलिए। पिंकू को भी लड़की पसंद है। कौन ये लड़की? आप जानते हैं, हमारे घर में रहती है। अरे घर में तो मैं आप अच्छा झलक बिटिया। दादी ये क्या बोल रही हैं? फिर से मेरी शादी के पीछे पड़ गई। कितनी बार आपको बोल चुका हूँ कि मैं पहले कभी तक बुला नहीं पाया और फिर भी आप ये सब। अरे लाले साहब, अपना नहीं तो कम से कम अपने बूढ़ी दादी और दादू के बारे में तो सोच। हाँ कर देना इस रिश्ते के। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा इस झलक में कमी क्या है। सुंदर है, सुशील है, तेरा ख्याल रखती है ना? है प्रतीक के पापा? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखो पिंकू, आज जीवन में पहली बार ही सही लेकिन मैं तुम्हारी दादी की बात से सहमत हूँ। इतने सालों में पहली बार उन्हें कोई लड़की पसंद आई है, वरना ना तो उन्हें कोई बहू पसंद आती और ना ही पोती। पिंकू जी चाय। कितना ख्याल रखती है ये झलक तुम्हारा। लाडे साहब देख, मेरी बात समझ, मेरे जीते जी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देना। और सच कहूं तो तुम दोनों की जोड़ी ना एकदम राम मिलाई लगती है। नजर न लगी किसी को भी तुम लगा तो। हाय देखो, तुम दोनों के इस रिश्ते को पलक का आशीर्वाद भी मिल गया। मैंने तो आपकी मदर इन लॉ को बताया था, इतने बड़े हादसा के बाद भी आपका बच्चा एकदम सेफ है। आपकी दादी ने मुझे 5 साल पहले आपको गायब करके परिवार से दूर करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। कैसे सवाल करूं दादी से, कहां से शुरू करूं? और क्या दादी अपने सारे गुनाह मानेंगी या फिर साफ मुकर जाएंगी? ये तो सवाल करने पर ही पता चलेगा। क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रही हो? ऐसे देख रहे हो जैसे अभी के अभी खा जाओगे। तुमको भी मुझसे कुछ पूछना है? कमाल है, आज सबको मुझसे कुछ ना कुछ सवाल पूछना है। पूछो पूछो, क्या पूछना है? दादी क्या हुआ रोहित? सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। नाहर, रूही को मुझसे कुछ पूछना था, कुछ सवाल पूछना है। पूछो रूही। जिस घर में मेरी पत्नी का इस कदर अपमान हो, इस घर में और एक पल भी नहीं रुकेंगे। और एक तरफ दादी का कड़वा सच, अगर वो मैं सामने लाई तो कहीं फिर से इतनी मुश्किलों से जो मेरा परिवार जुड़ा है वो बिखर ना जाए। अगर नाहर जी को पता चला कि दादी की वजह से रुचिता उनसे इतने साल दूर रही तो वो अपना आपा खो बैठेंगे। पिछली बार घर छोड़ दिया था, इस बार न जाने क्या कर दे। उनके बच्चों में उनकी जान बसती है। रोही, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? वो घर में कोई नजर नहीं आ रहा है ना, कहाँ चले गए सब? ये पूछना था तुम्हें? अरे वो अवनी दामाद जी के साथ फिल्म देखने गई है। वो लोग रात को देर से घर आएंगे। और जूही, सोनी और रतन कुछ काम से बाजार गए हैं, उनको भी आने में टाइम लग जाएगा। और बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। क्या हुआ रूही, किसी से कुछ काम था क्या? नहीं दादी, वो मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी ना। हाँ बोलो, क्या अभी आए हैं? अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। अच्छा रोही, मेरे लिए खाना मत बनाना, वो एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आए हुए हैं, अचानक से आगे मुझे जाना होगा ऑफिस।
मैं बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का खाने को बना देती हूँ। रुचिता लेफ्ट लो राइट लो। ये क्या की लगा रखी है? बंद करो इसे। मेरा हाथ। चुप, ड्रामेबाज कहीं। दादी आपके वजह से रुचिता के हाथ में चोट लगी, उल्टा आप ही उसे डांट रही हो। अरे कुछ लगी नहीं है, ये लड़की ना पूरी नौटंकी कर रही है। नहीं मेरी दादी, डांटा नहीं, सच में मुझे चोट लगी। हाथ में लगी है। चलो चलो मैं तुम्हें बाम लगा देती हूँ। दादी सच में दर्द हो रहा है। हाँ तो इसी दर्द का तो इलाज करने ले जा रही हूँ। नहीं दादी बहुत दर्द हो रहा है, आप चोट वाली जगह पर दबा रही हैं। हाँ तो उसी चोट पर तो बाम लगा दूंगी। चलो ना, मैं तुम्हें बाम लगाने क्या कर रही हैं आप दादी? दादी रुचिता इतना दर्द में चिल्ला रही है, उसे इतना दर्द हो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? फिर भी आप ऐसे सख्त बन रही हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुछ जरा ज्यादा ही नाजुक बनती है। थोड़ा सा हाथ क्या पकड़ लिया तो मोच आ गई। मैं तो बस इसे बाम लगाने लेके जा रही थी और तुम होके मुझे ही सुना रही हो। पर रुचिता को मोच आई कैसे? मम्मी मैं रुहान भैया के साथ वीडियो गेम खेल रही, तभी दादी ने मुझसे टैबलेट खींच लिया, मेरे हाथ में लग गई। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? इसी की भलाई के लिए किया है। पहले इतने मोटे मोटे चश्मे पहन रखे हैं, कहीं तुम्हारी तरह आँख की अंधी ना हो जाए। ये लो पकड़ो, खेलने दो। आजकल के बच्चों को कुछ बोलो ना तो पहले तो उनकी माँ ही मुंह फुला लेती है। आओ मैं आपको बाम लगा दूं। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, आप प्लीज नाश्ता कर लो। जब शाम को पापा आएंगे ना, फिर हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। रूही और रुचिता की वजह से ना मेरे चेहरे पर अभी से छुरियां पड़ने लगी। पता नहीं इस माँ बेटी की जोड़ी से कब छुटकारा मिलेगा। घर वाले तो सब 9 बजे के बाद आने वाले थे, तो इस वक्त कौन आ गया? रूही, रूही जाकर दरवाजा खोलो, देखो तो कौन है। रूही कहाँ चली गई? लगता है बच्चों के साथ ना ये भी घोड़े बेचकर सो गई। दिन ब दिन ये भी कामचोर होती जा रही है, सब मुझे ही करना पड़ता है। कौन है? कितनी बेल बजा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? देखो मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है, तो जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। अरे ये लाइट को क्या हो गया? अचानक लाइट कैसे चली गई? क्या चाहती हो तुम? रुको, तुम अंदर कैसे आ रही हो? हाँ, और तुम बच कैसे गई? इस वक्त तो तुम्हें स्वर्ग का द्वार खटखटाना चाहिए था। तो तुम मेरे घर के दरवाजे पे क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ क्यों आई हो? मतलब वो हादसा नहीं, बल्कि आपने मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरा शक सही था, इसलिए अब मैं आपका सारा सच आपके परिवार को, खासकर आपके बेटे और बहू को बताने आई हूँ। देखो मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। कितनी बार मुझे मारने की कोशिश करेंगी आप? आज आपका सच सबके सामने आकर ही रहेगा। देखो बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से।
आज मैं आपका असली चेहरा आपके परिवार के सामने लाकर रहूंगी। उन्हें बताऊंगी कैसे आपने मुझे मारने की कोशिश की, कैसे 5 साल पहले आपने मुझसे वो अपराध करवाया, कैसे आपने अपने परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हारे यहाँ क्या झूठती हूँ? मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, पूरी जिंदगी देती रहूंगी। बस वादा करो कि तुम मेरे परिवार वालों से कुछ नहीं कहोगी। अब ये जुबान किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। आपका राज सबके सामने आकर रहेगा। भूल गई 5 साल पहले क्या हुआ था। अगर मैं अपनी बहू और उसके बदसूरत होने वाले बच्चे को अपने परिवार से दूर रख सकती हूँ, उन्हें अपने रास्ते से हटा सकती हूँ, तो तुम क्या चीज हो? तुम्हें मारने के लिए तो मैं एक पल भी नहीं सोचूंगी। तुम ये सब नाटक क्यों किया? हाँ, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो क्या? मैं आपको डराने नहीं, मैं अपने सारे सवालों के जवाब लेने आई हूँ।